अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हज़रात ग्रामी, अभी कई दिन से सी हैदराबाद और इसके मुज़ाफ़ात करीम नगर निज़ामाबाद वगैरह में जलसे हुए हैं, जिनमें मुझ फ़कीर को भी कुछ बोलने की सआदत मिली। मैंने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में भी और फिर हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में, फिर हज़रत सय्यदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में भी खराज अक़ीदत पेश करने का शरफ़ हासिल किया। और आज इस मुक़द्दस तक़रीब में खलीफ़ा चहारम हज़रत सय्यदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम के सीरत मुबारका के चंद रोशन पहलू में आपके सामने बयान करूँगा इंशाअल्लाहु रहमान, जिनसे सुन करके हमारा और हम सब का ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल की हुई, तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई। और बचपन ही से वो सरकार की सोहबत से फैज़याब होते रहे और बचपन ही में मुशर्रफ इस्लाम भी हुए। उसके बाद साबिकीन अव्वलीन में भी उनका शुमार हुआ, बद्र में शिरकत करने वाले सहाबा में भी उनका शुमार हुआ, उहद में, हिजरत में, तमाम गज़वात जिनमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शरीक रहे, उनमें हज़रत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम भी सरकार के दोष बदोश खड़े रहे और बड़ी शुजाअत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। और फिर सरकार के विसाल के बाद और खुलफाए सलासा के ज़माने मुबारक के बाद जब हज़रत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहू का दौर आया, तो आप ही के दौर में बद मजहबों ने अपना सर उठाया। खवारिज का फितना, राफिजियों का फितना, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दौर मुबारक ही में जाहिर हुआ। तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जबरदस्त तरीके से उन रवाफिज और खवारिज के खिलाफ जहाद किया और उनका सर कुचल दिया। हालांकि वो बदमजहब उस वक्त खवारिज, रवाफिज सब नमाजें भी अदा करते थे, हज बैतुल्लाह भी करते थे, रोजा भी रखते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन हजरत अली कर्रमल्लाहु तबारक व तआला वजहुल करीम ने उनके खिलाफ उस वक्त जहाद किया और हमें दर्स दिया था कि ये फितना यही नहीं रुकेगा, बल्कि ये चलता रहेगा।
तो तुम भी डट करके मेरे नक्शे कदम पर चल करके इनका मुकाबला करते रहना। इनकी नमाजों को नहीं देखना, इनके रोजों को नहीं देखना, बस ये देखना कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। चल रहे हो तब तो ठीक है, नहीं चले तो इनके खिलाफ डट करके मुकाबला करना। इन्हीं हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बारगाह में आला हजरत अलैहि रहमत और रिज़वान खराज अकीदत पेश करते हुए और सलाम नियाज पेश करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मुर्तज़ा शेर हक अशजउल अशजईन, मुर्तज़ा शेर हक अशजउल अशजईन, साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम, वस्लिन असले नस्ले सफा वजहे वस्ले खुदा, असले नस्ले सफा वजहे वस्ले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। और जो मैंने अभी बयान किया उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि अव्वली दाफ़िए अहले रफ़्ज़ो खुरूज, अव्वली दाफ़िए अहले रफ़्ज़ो खुरूज, चारुमी रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, माहिए रफ़्ज़ो तफ़ज़ीलो नस्बो खुरूज। ये मुख्तलिफ फ़िरक़ों के नाम है, राफ़िज़ी, तफ़ज़ीली, नासिबी, खारिजी। इन सब के मिटाने वाले हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं माहिए रफ़्ज़ो तफ़ज़ीलो नस्बो खुरूज, हामिए दीनो सुन्नत पे लाखों सलाम। तो जो इन फिरकों को मिटाएगा वो हकीकत में दीन और सुन्नियत का हामी और मुहाफ़िज़ है। मोमिनी पेशे फ़त्हो पसे फ़त्ह सब, अहले खैरो अदालत पे लाखों सलाम, जिस मुसलमान ने देखा इन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम, जिनके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की, उन सब अहले महाबत पे लाखों सलाम। हजरत अली रज़ी अल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में सरकार आला हजरत अलैहि रहमत और रिज़वान इस तरीके से खराज अकीदत पेश करते हैं। और क्यों ना करे वो हजरत अली जिसने बचपन से लेकर के शहादत के वक्त तक बराबर दीन और सुन्नत की, दीन इस्लाम की मुहाफ़ज़त फरमाई। दीन इस्लाम में जब भी कोई बहादुर आया, जब भी कोई शुजा आया कि दीन इस्लाम के कोई भी बहादुर को आप सामने लाओ, उस बहादुर से मुकाबला करने के लिए अगर इस्लामी लश्कर से अगर आगे आया कोई तो हजरत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम थे। मशहूर गज़वा गज़वा खंदक के मौके पर जब चारों तरफ से नहर खंदक खोद ली गई, जब चारों तरफ से मदीना की हिफाजत के लिए नहर खोदी गई, एक जगह पे वो नहर थोड़ी सी छोटी थी, एक पहलवान कुफार की तरफ से अम्र इब्न अब्द वुद वो चंद सिपाहियों के साथ उस जगह छोटी देख करके उसने अपने चंद सिपाहियों के साथ सवार होकर के उस नहर को पार करके वो मदीना शरीफ की अंदर आ गया, दीवारों के अंदर। उस वक्त उस अम्र इब्न अब्द वुद ने मुसलमानों को ललकारा, मुसलमानों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इससे पहले कि मुसलमानों का कोई बहादुर सामने आता, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार, मैं ही इस अम्र इब्न अब्द वुद की गर्दन काट दूंगा, मैं ही इसको हलाक कर दूंगा। सरकार ने फरमाया, ए अली, वो अम्र इब्न अब्द वुद है, मशहूर पहलवान है, बहुत उम्र दराज पहलवान है, तजुर्बाकार पहलवान है, बड़े बड़े सुरमाओं को उसने चित कर दिया, बड़े बड़े पहलवानों को उसने घेर करके
अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, मैं उसका सर कलम करके आपके कदमों में लाके खड़ा कर दूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाजत मिल जाती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को सरकार इमाम शरीफ पहना लेते हैं, ज़िरा पहना देते हैं और अपनी मशहूर तलवार जुल्फ़िकार हैदरी उनको अता कर देते हैं। जाओ अली, मैं दुआ करता हूं कि तुमसे मुझे अल्लाह तबारक व तआला इतनी जल्दी जुदा नहीं फरमाएगा। उसके बाद हजरत अली चले जाते हैं। अमर इब्ने अब्द वुद सामने आ जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु उसको ऐलान करते हैं कि ए अमर इब्ने वुद, तू ललकार रहा था, तू मुकाबले के लिए किसी को बुला रहा था, लो मैं आ गया हूं। अब मैं तुम्हें तीन बातें कह देता हूं, तीनों में से जो तुम्हें मंजूर हो वो तुम कर लेना। चाहो तो अल्लाह तबारक व तआला का कलिमा पढ़ करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह करके तुम इस्लाम की दौलत से माला माल हो जाओ। उसने कहा ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद हजरत अली ने फरमाया एक और चीज है कि तुम जैसे आए थे वैसे ही तुम अपने इलाके में वापस चले जाओ। अमर इब्ने अब्द वुद ने कहा यह भी नहीं हो सकता, तुम ये वाक़या किसी से बयान नहीं कर सकते हो कि फलां मार्के में फलां जंग में अमर इब्ने अब्द वुद ऐसे ही बगैर लड़ कर के आया था, जबकि उसके टक्कर में कोई मुकाबिल नहीं था, फिर भी वो बगैर लड़ के आया था। ये नहीं हो सकता। अब तीसरी बात बताओ। तीसरी बात हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जुल्फ़िकार हैदरी लहराई, बोले तीसरी बात यह है कि तुम अपनी तलवार ले आओ, मैं अपनी तलवार ले आऊं, दोनों का मुकाबला हो जाए, देखते हैं कौन कितने पानी में है। उसके बाद वो मशहूर, वो तजुर्बाकार पहलवान अपनी तलवार नंगी लेकर के हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर वार करने के लिए दौड़ा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ढाल आगे कर ली, उसकी तलवार उसी ढाल में फंस गई। इधर हजरत अली ने जुल्फ़िकार हैदरी से जो उस मशहूर तजुर्बाकार पहलवान पर, उस मुअम्मर पहलवान पर जुल्फ़िकार हैदरी से जो वार कर दिया, वही उसका सर तन से जुदा कर दिया था। ये हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बहादुरी। और जंग खैबर का वाक़या भी बहुत मशहूर है। उस वाक़या में भी जब पहले दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को कमान सौंपी गई, दूसरे दिन फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को कमान सौंपी गई। जब वो किला फतह नहीं हो पाया तब सरकार ने फरमाया कि मैं कल ऐसे शख्स को कमान दूंगा, मैं कल ऐसे शख्स को अलंबरदार बनाऊंगा जिनको अल्लाह तबारक व तआला भी, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, युहिब्बुल्लाह व युहिब्बु रसूलहू व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू, ऐसे शख्स को मैं कमान सौंपूंगा, ऐसे शख्स को मैं अलम दे दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू को बुलाया। पता चला कि उनके आंख में आशूब चश्मे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को बुलाया, अपना लुआब दहन उनकी आंखों में डाला। उनका आशूब चश्म जो था, आंख की जो तकलीफ थी वो फौरन दूर हो गई और हजरत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मुकाबले के लिए तैयार हो गए। उस जंग में अचानक किसी ने हजरत अली की ढाल पर जोर से तलवार मारी और उनकी ढाल उनके हाथ से छूट गई। तो इधर उधर नहीं, वही खैबर के किले का गेट था बहुत बड़ा। तो हजरत अली की बहादुरी, उन्होंने अपनी ढाल जब फेंक गई हाथ से छूट गई, तो खैबर का दरवाजा जो बहुत बड़ा था, उसी खैबर के दरवाजे को उन्होंने एक हाथ से उखाड़ करके उसी की ढाल बनाई और उसी की ढाल में दुश्मनों पर हमला करते रहे, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हाथ पर खैबर किला फरमा दिया। और फिर जब उस दरवाजे को, उस गेट को हजरत अली ने फेंका,
तो 40 आदमी 40 सहाबा उस दरवाजे को हिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन 40 सहाबा से वो दरवाजा हिल तक नहीं पाया, जिसको हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपने एक दस्ते मुबारक से उठा करके ढाल बनाया था। उनकी बहादुरी कहां तक बयान की जाए, आखिर दम तक उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई और आखिर दम तक अपनी जिंदगी का हर हर लम्हा इस्लाम की तबलीग के लिए वक्त फरमाया था। और ये उनकी रोशन जिंदगी का सिर्फ एक रोशन पहलू है, और न जाने कितने रोशन पहलू हैं। एक मर्तबा उनके काशाने के करीब में एक मर्द और औरत झगड़ रहे थे, मियां बीवी लग रहे थे, बहुत झगड़ा किया, रात भर झगड़ते रहे। चूंकि करीब थे इस वजह से कुछ लगा, सुबह बुलवाया हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपने दरबार में, अपने काशाने में बुलाया और कहा तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो, मैं देख रहा हूं तुम लोग रात ही से बराबर झगड़ते रहे हो। तो मर्द खड़ा हुआ और अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत से मेरा निकाह हुआ, लेकिन निकाह होते ही मुझे इससे बहुत ज्यादा नफरत हो गई है, मैं बिल्कुल इसके करीब नहीं जा पा रहा हूं, इतनी ज्यादा नफरत हो गई है। और नफरत होते ही उधर से झगड़ा शुरू हो गया, इस वजह से हमारा रात भर झगड़ा चलता रहा। तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने दरबार को खाली किया, सब लोग बाहर निकल जाओ। और उसके बाद उस औरत से हम कलाम हुए कि ए खातून, मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा, तुम सच सच उसकी तस्दीक कर लेना कि वो बातें सच है या गलत, झूठ बिल्कुल मत बोलना। उस खातून ने वादा किया कि मैं सच सच बोलूंगी। उसके बाद हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम उस खातून की तरफ मुतवज्जा हुए कि खातून, क्या तुमने जिना नहीं किया था और तुम्हारी माँ और तुम उस हमल को छुपाती रही, जिना की वजह से तुम हामिला हो गई थी, जिना की वजह से तुम्हारे पेट में बच्चा आ गया था, तुम हामिला हो गई थी, और जब तुम्हारी माँ को पता चला तो तुम दोनों माँ बेटी मिलकर के उस हमल को छुपाती रही। जब पूरा वक्त हो गया और तुम्हें उस बच्चे की फिक्र हुई कि कहां पर इसकी पैदाइश हो जाए, तो तुम और तुम्हारी मां अपने घर से निकल करके दूर एक मैदान में चली गई, वहां पर ही इस बच्चे की, एक बच्चे की तुम्हारे घर में पैदाइश हुई। और उसके बाद जब वो बच्चा पैदा हुआ, तुम लोगों ने उसको लपेट लिया कपड़े में और वहीं दूर एक साइड में फेंक करके आ गए। जो ही तुम मुड़े ही थे, एक कुत्ता अचानक आ गया कहीं से और उस बच्चे के करीब जब हुआ तो तुम्हारी मां को तुम्हारे बच्चे पर रहम आ गया, और तुम्हारी मां ने एक पत्थर उठाया और उस कुत्ते को मारना चाहा। वो पत्थर उस कुत्ते को लगने के बजाय तुम्हारे बच्चे के पेशानी और सर पे लग गया और उसका सर फट गया, उसका खून निकलने लगा। उसके बाद तुम्हारी मां वापस चली गई और उसका सर और उसकी पेशानी से जो खून बह रहा था उस खून को बंद कर दिया, उसकी पट्टी बांध ली। उसके बाद तुम वापस मुड़ाए और तुम्हें पता नहीं फिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ। एक खातून, अब बताओ ये जो बातें मैंने कही है ये कहां तक सच है? तो उस खातून ने कहा कि हाँ बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी बात झूठी नहीं। और उसके बाद उस बच्चे उस मर्द की तरफ मुब्तला हो, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजह मुतवज्जा हुए और औरत से कहा कि अब इस
लड़के की पेशानी देख लो, अब इस मर्द की पेशानी चेक कर लो, इसके सर को देखो। जब उस मर्द की पेशानी और उसके सर को देखा तो वही चोट जो बचपन में इसकी मां के पत्थर मारने से उसके सर पे लग गई थी, पेशानी पे लग गई थी, उस मर्द के सर और पेशानी पर उसी चोट का निशान नजर आया। जो ही उस खातून ने देखा, हजरत अली ने दिखाया, बोले तुम्हारा वही बच्चा है जो तुमने जिना के जरिए पैदा कर दिया था, इससे तुम्हारा निकाह कैसे हो सकता है? ये तो अल्लाह का फजल हुआ तुम्हारे ऊपर कि जो ही तुम दोनों का निकाह हुआ तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने नफरत डाल दी और तुम हराम काम करने से महफूज रखा। तो ये तुम्हारा बेटा है, इससे तुम्हारा निकाह कैसे हो सकता है? ये तुम्हारे करीब कैसे आ सकता है? तो ये हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू की जिंदगी मुबारका के दूसरे रोशन पहलू हैं कि सरकार को तो इल्म गैब था ही, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अताया फरमाया था ही। सरकार के वसीले से, सरकार के वास्ते से, सरकार के गुलामों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब अता फरमाया है, और वो भी सरकार के वसीले से, सरकार के बताने से वो भी गैब पर मुत्तले हैं, गैब की खबरें देते हैं। जिस तरीके से शाह विलायत आम वली भी गैब की खबरें देते हैं, तो हजरत अली तो शाह विलायत है, उन्हीं के दर से तो विलायत का नफूज हो रहा है। उनको कैसे गैब की खबरों का इल्म नहीं हुआ होगा? उन्होंने गैब की खबरें बता करके जब उस औरत को बता दिया, तब उस औरत ने उस बच्चे को जो उसका शौहर बना था अपने घर ले जा करके उसको शौहर बनने के बजाय अपना बेटा बना करके उसकी परवरिश कर दी। तो इस्लाम ने इसीलिए जिना को गुनाह कबीरा में शुमार फरमाया। सरकार ने जो गुनाह कबीरा सराहत के साथ इरशाद फरमाया है, उनमें जिना सरे फहरिस्त है। क्यों? जिना में खराबी यही सब चीजें हैं। किसी को अपने मां का इल्म नहीं हो पाएगा, किसी को अपने बाप का इल्म नहीं हो पाएगा अगर इस तरीके से आम ढील दी जाए। एक तरफ से तो मर्द इंसानी औरत के इस ख्वाहिश का एहतराम भी किया कि निकाह करके अपनी उस ख्वाहिश को जायज तरीके से तुम पूरा कर दो, और दूसरी तरफ से तुम्हारा नसब और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी माँ कौन है और तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा नसब महफूज रहेगा। वरना जानवरों की तरह तुम्हें अपने माँ बाप का कभी पता नहीं चलेगा, और जब माँ बाप का पता नहीं चलेगा तो माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक कैसे करोगे, माँ बाप के हुकूक कैसे अदा करोगे, माँ बाप की ताज़ीम व तौक़ीर करके जिस सवाब के तुम मुस्तहिक हो सकते हो वो सवाब तुम्हें कहां से अता हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ उस तरीके से अता हो सकता है कि तुम इस्लामी तरीके से निकाह कर लो और इस्लामी तरीके से अपनी वो ख्वाहिश पूरी करो जायज तरीके से, तब तुम्हें हर तरफ से कामयाबी और कामरानी मिल जाएगी। तुम्हें पता चलेगा कि कौन बेटा है, कौन बाप है, कौन मां है, कौन बेटी है, वरना दूर दूर तक पता नहीं चलेगा। और नसब की हिफाजत ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसकी इस्लाम ने भी बहुत ज्यादा कदर फरमाई है। जैसा कि हजरत अली रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के इस वाक़े से मालूम हुआ। फिर एक मर्तबा यंबू के मकाम पर हजरत अली रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बहुत बीमार हुए। एक सहाबी हजरत फज़ाला वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यहां इस यंबू के मकाम पर कोई आसपास में दिख भी नहीं रहा है, आबादी भी नहीं है, अगर यहां खुदा ना खासा आपका इंतकाल हो जाए तो यहां तो दफन करने की भी परेशानी, नमाज जनाजा की परेशानी, तो आप मदीना शरीफ तशरीफ ले चले, वहां अकाबिर साहबा हैं, वहां आबादी है, बहुत अच्छे तरीके से उन सब चीजों का इंतजाम हो जाएगा। जब हजरत फज़ाला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बातें कही तो हजरत अली रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने उधर से इरशाद फरमाया, ए फज़ाला, मैं इस बीमारी से हरगिज़ नहीं मरूंगा, अगर मेरी मौत होगी तो
वो इस तरीके से होगी कि मेरी पेशानी पर खंजर पड़ेगा, वही मेरे चेहरे को जख्मी करेगा और उसी तरीके से मेरी शहादत हो जाएगी। मैं बीमार होकर के नहीं मरूंगा, मैं बिस्तर पर होकर नहीं मरूंगा, बल्कि इस तरीके से अगर मेरी मौत होगी तो इस तरीके से मेरी शहादत हो जाएगी। और उसके बाद ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत पहले अपने बारे में खबर दी थी। उसके बाद जमाने ने देखा कि अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम उसने हजरत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के चेहरे पर वार किया और वार करने के बाद बहुत खून बहा। उसके 2 दिन बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इस दारे फानी से कूच कर गए। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व रदू अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी हुआ, वो अल्लाह से राजी होकर के इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनके फयूज़ व बरकात से माला माल फरमाए और इन्हीं के नक्श कदम पर रख करके बद मजहबों का खूब रद्द करने की तौफीक अता फरमाए और दीन और सुन्नियत की खूब हिमायत करने की तौफीक अता फरमाए और मसलक आला हजरत की खूब नश्र व इशाअत करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।